खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के 5वें बाब की 1 आयत में से मोहब्बत में चलने पर अपनी सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। पहली आयत में लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। खुदा के पीछे चलने वाले, यूनानी में जो लफ्ज है वो है मिमिटाए, जिससे हम नकल करना या मिमिक अखज करते हैं। खुदा के मुशाबे बने, और एक नकल करने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो आम खसाइल को अपनाए, बल्कि ऐसा शख्स है जो खुसूसी खूबियों की नकल करता है। मुमासिल बने, खुदा के मुशाबे बने। और ए अजीजो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारी की सारी मसीही जिंदगी इस एक जुमले में खुलासा की जा सकती है, खुदा के मुशाबे बने। अपने अंदर हर वो बात पैदा करें जो कि खुदा की खूबी है। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 48वीं आयत में इसका आगाज हुआ था, जहां हमारा खुदावंद बताता है, लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पतरस यही बात अपने पहले खत की 15वीं और 16वीं आयत में कह रहा था, और उस शानदार हवाले में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। पतरस ने कहा कि तुम खुदा की मानिंद बनो। पौलुस रसूल ने कहा, लिखा है, तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। पौलुस ने कहा कि खुदावंद के जलाल को देखते रहो और खुदा के रूह को मौका दो कि वो आपको उसकी सूरत पर बदलता जाए। मसीही जिंदगी का हतमी मकसद यूहन्ना के पहले खत के 3 बाब में ये है कि एक दिन हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। दूसरे अल्फाज में सारी मसीही जिंदगी का खुलासा इस बात में किया जा सकता है, खुदा के मुशाबे हों, खुदा की मानिंद बने। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को समझ सकें कि खुदा आपसे क्या चाहता है, तो वो बात ये है जिसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा खुदा को जानेंगे उतना ही ज्यादा आप जान पाएंगे कि आपको क्या बनना है। लिहाजा हर ईमानदार की फिर बुनियादी जुस्तजू क्या हो कि किसको मजीद जाना जाए, खुदा को। बेशक पौलुस ने कहा कि ताकि मैं उसे जान सकूं। अगर हम खुदा की मानिंद बनना चाहते हैं तो लाजिम है कि हम ये जानें कि खुदा कैसा है। अगर हमें ये जानना है कि खुदा कैसा है तो जरूर है कि हम खुदा के किरदार का मुतालिया करें। लिहाजा जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम खुदा के किरदार को अयां होते हुए देखते हैं। वैसे तमाम तर बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा है, ये खुदा का खुद को जाहिर करना है। अब ये महज नए अहदनामे का असूल ही नहीं कि तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ, ये शरीयत से आया है। यानी अहबार की किताब के 11वें बाब की 45वीं आयत से। इंतहाई शुरू से ऐसा ही था। खुदा कहता है, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, और यहीं ये सब बात शुरू होती है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अहबार की किताब के 11वें बाब की 45वीं आयत में ये सब यहीं से शुरू हुआ और आगे हर जगह ऐसे ही है। आप कहते हैं कि दरअसल आपके लिए ऐसा कहना आसान है कि खुदा के मुशाबे हों, लेकिन ये करने में मुश्किल है। यकीनन ये मुश्किल है और आप ऐसा नहीं कर सकते। आप महज अपने दांत पीसकर और चीखने चिल्लाने और अपनी सारी हिम्मत जमा करके खुदा की मानिंद नहीं बन सकते। और ये वो बात है जो पहाड़ी आवाज में यीशु कह रहा था। क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह खुदा की मानिंद बनना शुरू करते हैं? आप ये जानने से शुरू करते हैं कि आप खुदा की मानिंद नहीं बन सकते। आप एक शिकस्ता और एक नदामत की रूह के साथ आगाज लेते हैं। आप अपने गुनाह पर अफसोस करते हुए शुरू करते हैं। आप हलीमी में इब्तदा करते हैं। आप गुनाह के ऐसे बोझल एहसास के साथ शुरू करते हैं कि आपके पास रास्तबाजी के लिए भूख और प्यास होती है। एक तरफ आपको खुदा की मानिंद बनना है, दूसरी तरफ आपको ये जानना है कि आप खुदा की मानिंद नहीं बन सकते। देखा आपने? और यही सीखने वाली बात है। जब आप चाहते हैं कि आप खुदा की मानिंद बने और आपको इल्म होता है कि आप खुदा की मानिंद नहीं बन सकते, तो फिर आप जान जाते हैं कि कोई और ताकत है जो इस बात को मुमकिन बना सकती है। और इफिसियों के खत के 3 बाब की 16वीं आयत की खूबसूरती यही है
یہاں وہ یہ دعا کرتا ہے کہ خدا تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ میں ایک برا شخص، برا گنہگار ہوں، میں خدا کی مانند نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ لازم ہے کہ میں اس کی مانند بنوں۔ اگر میں نہیں بن سکتا لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ میں بنوں، تو پھر کسی کو میرے اندر داخل ہونا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کون ہے؟ روح القدس، جو ہماری باطنی انسانیت میں ہمیں بہت ہی زور سے تقویت دیتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ 19ویں آیت کے آخر میں ہے، جہاں لکھا ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ یہ پیغام ابھی ہم پہلی آیت پر غور کر رہے ہیں، جس میں لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور آج اس پیغام کا دوسرا حصہ ہے۔ پولس یہاں کہہ رہا ہے جہاں تک خدا کی خوبیوں کا تعلق ہے، آپ خدا کی مانند بن سکتے ہیں، آپ خدا کی معموری سے معمور ہو سکتے ہیں، آپ خدا کے مطابق پورے کے پورے ویسے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ خود سے نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کے روح کے وسیلے باطنی انسان میں قوت کے ساتھ زوراور ہوں۔ یہ روح القدس کا کام ہے۔ داؤد نے کہا اے خدایا، اے خدا، میں اپنے گناہ پر شکستہ ہوں، میں اپنے گناہ پر دکھ کرتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، اور میں فروتنی کے ساتھ اس چیز کے لیے بھوک اور پیاس رکھتا ہوں جو لازماً میرے پاس ہونی چاہیے لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس طرح کی شکستہ حالی ہے جس کے دوران آپ مسیح کے کام پر اور روح القدس کی خدمت پر دار و مدار کرتے ہیں، تاکہ وہ کچھ کر سکیں جو لازم ہے کہ آپ کریں لیکن کر نہیں سکتے۔ غور کریں کہ یہی ساری بات ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم خدا کے مشابہ ہو جاؤ، لیکن یہ جانو کہ یہ خدا کا کام ہے نہ کہ آپ کا، اور اسی بات میں آپ کا دار و مدار خدا کے روح پر ہے۔ ویسے اے عزیزو، اگر آپ واقعی ایک مسیحی ہیں تو روح القدس آپ میں کام کر رہا ہے، اس بات کو حقیقت بنانے کے لیے متحرک ہے، آپ کو مسیح کی مانند بنانے کے لیے جنبش کر رہا ہے، آپ کو خدا کی طرز پر ڈھالنے کے لیے متحرک ہے۔ افسیوں کے خط کا پہلا حصہ جو کہ پہلے 3 ابواب پر مشتمل ہے، تعلیمی ہے، اور دوسرا حصہ جو کہ 4 باب سے لے کر 6 باب تک ہے، وہ ایک عملی حصہ ہے۔ 4 باب کی پہلی آیت سے عملی حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ لکھا ہے پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ آخری 3 ابواب میں چلنے کا تصور ہی سارا معاملہ ہے۔ چال چلن روزمرہ کی زندگی ہے، یہ آپ کا طرز زندگی ہے۔ پہلے سے تیسرے باب میں یہی آپ کی تعلیم ہے، یہ تعلیمی بات ہے، اور اب عملی بات یہ ہے، یہ آپ ہیں، یہ ہے جس طرح سے آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ لائق چال چلیں۔ اس لائق چال چلن میں کیا باتیں شامل ہیں؟ خیر، اس میں بہت سی باتیں شامل ہیں۔ 4 باب کی پہلی تا تیسری آیت میں اس میں حلیمی کا چال چلن شامل ہے۔ پھر 4 باب کی 4 تا 16ویں آیت میں اس میں اتفاق کا چال چلن شامل ہے۔ پھر 17ویں تا 32ویں آیت میں اس میں ایک مختلف چال چلن جو دنیا کی مانند نہیں، مختلف شامل ہے۔ 17ویں آیت پر غور کریں۔ لکھا ہے جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ لہٰذا یہ ایک حلیم زندگی گزارنا ہے، یہ متفق ہو کر زندگی گزارنا ہے، یہ ایک مختلف زندگی گزارنا ہے۔ پھر 5ویں باب میں ہے کہ یہ محبت میں چلنا ہے۔ 5ویں باب کی 8ویں آیت میں یہ نور میں چلنا ہے، اور پھر 15ویں آیت میں یہ حکمت میں چلنا ہے، اور پھر 18ویں آیت میں یہ روح القدس میں چلنا ہے، اور پھر 6 باب کی 10ویں آیت میں یہ ایک جنگجو طرز کا چال چلن ہے۔ دیکھا آپ نے، دوسرے الفاظ میں وہ چال چلن کے مختلف عناصر کی محض خاکہ کشی کر رہا ہے، لیکن اس سب میں جو مرکزی نقطہ ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اس سب کا عین نچوڑ یہ خوبصورت جملہ ہے، خدا کی مانند بنو۔ یہ ان سب باتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اگر خدا نے اپنے آپ کو مسیح میں حلیم کر دیا تو آپ بھی حلیم بنیں۔ اگر خدا اپنی تثلیث میں ایک ہے تو پھر آپ بھی ایک ہو جائیں۔ اگر خدا مختلف ہے، اس بدی کے جہان سے علیحدہ ہے،
तो फिर आप भी मुख्तलिफ हो जाएं। अगर खुदा मोहब्बत है तो आप भी मोहब्बत हों। अगर खुदा नूर है तो आप नूर बने। अगर खुदा दाना है तो आप भी दानिशमंद बने। अगर खुदा मफौकुल फितरत रूहानी असूलों से चलता है तो आप भी ऐसा ही करें। अगर खुदा शैतान पर फाते है तो आप भी शैतान पर फाते बने। आप खुदा की मानिंद बन जाएं। महज इतनी सी बात है। क्या आपने कभी रुककर इसके बारे में सोचा है जो मसीह में आपके पास है? ये एक हैरत अंगेज बात है। पहले 3 अब्वाब में उनका जिक्र है। ये सब हमें मुदरजा झैल बातें बताते हैं। हमें खुदा के हुजूर एक नया मकाम हासिल है, एक नई जिंदगी, एक नई रास्तबाजी, एक नया बाप, एक नई मीरास, एक नई शहरियत, एक नया मालिक, एक नई आज़ादी, एक नई फतह, एक नया तहफ़्फ़ुज़, एक नया इत्मीनान, एक नई यगानगत, एक नई रफ़ाकत, एक नई खुशी, एक नई रूह, नई कुदरत, नई सलाहियत, एक नया बुलावा, एक नया मकसद और एक नई मोहब्बत हासिल है। ये नई बातें बहुत ज्यादा हैं और ये सब की सब मसीह में हमारी हैं। और आप मोहब्बत के इस तस्वुर को पहले 3 अब्वाब में बुना हुआ देखे बगैर नहीं रह सकते। पहले बाब में यूं लिखा है, उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। दूसरे बाब में यह है कि उसने हमें क्यों रहम दिखाया, उसने अपनी बड़ी मोहब्बत के वसीले से हमसे मोहब्बत की। और ये तीसरे बाब में है कि मसीह की मोहब्बत को जाने जो जानने से बाहर है। गौर करें, इस सब की बुनियाद खुदा की मोहब्बत पर है। और अगर ये सच है तो वो 5वें बाब में कहता है कि अगर आपका मोहब्बत में चलना बेहतर है तो जरूर है कि ये खूबी के तौर पर मौजूद रहे। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस में और मकामात हमें बताते हैं कि मोहब्बत सब बातों की कुंजी है। क्या ऐसा नहीं? लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत अफजल तरीन है, लिहाजा हमें मोहब्बत में चलना है। ये पैगाम अभी जारी है। मेरा खत के 5वें बाब की पहली ता दूसरी आयत में लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। कलाम के इस हिस्से में पहली ता दूसरी आयत मुस्बत हैं, तीसरी ता छठी आयत मनफी हैं और 7वीं आयत एक तनबीह है। पहली ता दूसरी आयत में एक इल्तमास मौजूद है कि खुदा की मानिंद बनो, खुदा के मुशाबे हो। लिखा है, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो। ए अजीजों सुने, कलीसिया में मुनादी करना या तालीम देना इसलिए नहीं होता कि आप में इल्म को इस तरह से मुंतकिल किया जाए जो आप सारी उम्र याद रखेंगे और जिसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे। ये इस तरह से नहीं है। मुनादी करने और तालीम देने का भेद ये है कि आपको मुसलसल वही बातें बताई जाएं जो आपने पहले सुनी हैं, लेकिन आप अमली तौर पर अपने किरदार की वसातत से उनको पूरा करना भूल गए। लिहाजा हम कभी भी ऐसी बात बताने के लिए माजरत नहीं करते जो हम पहले बता चुके हैं। खुदा इसके लिए माजरत नहीं करता और ना ही हम। और चूंकि आप कलाम सुनते हैं और आप शराइत सुनते हैं और आप अकली तौर पर इसे जानते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये आपके लिए नहीं है। अगर ये आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा तो आपके लिए बेहतर है कि और सुनें, क्योंकि सुनने के बाद आप पहले की निस्बत ज्यादा जवाबदेह हैं। सो इल्तमास सादा सी है। अब पहली आयत पर गौर करें। ये एक हुक्म है, खुदा की मानिंद बनो। ये कोई मशवरा नहीं है, ये एक हुक्म है। और यकीनन आपको गुनाह की हालत से आगाज लेना होगा और यकीनन आपको इस हकीकत के साथ शुरू करना होगा कि आप ऐसा करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन इन बातों से हुक्म में कोई तब्दीली नहीं आती। आपको लाजमन वो बनना है जो आप बन नहीं सकते। यही वो मकाम है जहां खुदा का रूह दाखिल होता है। जब आप बाइबल की तालीम देते हैं तो आपको इससे पिछले पैराग्राफ और बाद में आने वाले पैराग्राफ को देखना पड़ता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस पैराग्राफ को भी देखना पड़ता है जो पिछले पैराग्राफ से भी पहले है और पैराग्राफ के पिछले पैराग्राफ से पहले आने वाले पैराग्राफ के साथ भी, क्योंकि ये सब का सब मिलकर चलता है। पीछे चौथे बाब की 31वीं आयत में लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं।
اے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ باتیں محبت کی مخالف ہیں۔ یہ سب باتیں آپ غور کریں کہ یہ اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہیں کہ وہاں محبت نہیں پائی جاتی۔ جب آپ کسی شخص کے لیے کڑواہٹ رکھتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کینہ رکھتے ہیں اور آپ غصے میں ہیں، یہاں پھر دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے یہ کوئی بیرونی طیش کا اظہار اور غصے کا نمایاں ہونا ہے، یا کوئی اندر ہی اندر سلگتا ہوا غصہ ہے، یا یہ شور و غل ہے، یا کسی پر اعلانیہ الزام لگانا، یا کسی کی پشت پر سرگوشی کرنا ہے۔ یہ جس بھی قسم کی بدخواہی ہے، یہ اس سب کے برخلاف ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ یہ باتیں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ جو باتیں موجود ہونی چاہیے وہ 32ویں آیت میں ہیں۔ مہربانی، ایک دوسرے پر مہربان ہوں۔ محبت کی خوبیاں یہ ہیں، محبت مہربان ہے، محبت نرم دل ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کیا ہے؟ معاف کرنے والی، اور یہ معاف کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت کی کمی ہے جو رنجیدگی کو پیدا کرتی ہے۔ یہ معاف کرنے کی نااہلی ہے جو کہ قہر اور غصے کو پیدا کرتی ہے۔ یہ معاف کرنے کی نااہلیت ہے جو آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ لوگوں پر الزام تراشی کریں اور ان کے پیچھے باتیں کریں اور ان کے خلاف بدخواہی رکھیں۔ چونکہ آپ انہیں معاف نہیں کرتے تو آپ ان رنجیدگیوں کو اور بغض کی باتوں کو اپنے اندر رکھے رہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں معاف نہیں کرتے۔ ساتھیو، صاف بات یہ ہے کہ آپ کیا نہیں کرتے؟ آپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ وہ یہاں جو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب مخالف محبت باتیں ترک کر دیں، اس خاصیت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ ایک محبت نہ کرنے والے دل کی علامتیں نہ رکھیں، بلکہ ایک محبت کرنے والے دل کی علامتیں رکھیں۔ وہ 32ویں آیت میں محبت کا ذکر نہیں کرتا، وہ مہربانی کا ذکر کرتا ہے، نرم دلی اور معافی کا، اور محض اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ آپ بھول نہ جائیں کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ پس مہربان ہونے کے لیے، نرم دل ہونے کے لیے اور معاف کرنے والے بننے کے لیے اس ضمن میں آپ کے لیے لازم ہے کہ خدا کے مشابہ ہوں، لازم ہے کہ محبت سے چلیں۔ کس بات میں؟ محبت میں، کیونکہ یہ محبت ہے جو مہربان ہے، یہ محبت ہے جو نرم دل ہے، یہ محبت ہے جو معاف کرتی ہے، یہ محبت کی غیر موجودگی ہے جو رنجیدہ، غسیلی، غضبناک، شور و غل کرنے والی، بری اور بدخواہ ہوتی ہے۔ یہ پیغام ابھی اپنی محبت کا اندازہ لگائیں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ آج اپنی محبت کا اندازہ معافی کے خیال کی روح سے لگائیں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ چونکہ میں واقعی اس پر یقین رکھتا ہوں، تو جہاں تک ہم سب کا تعلق ہے، آپ کی زندگی میں محبت ماپنے کا سب سے بڑا آلہ معافی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کہ خدا بھی اپنی محبت کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے گندے، بگڑے، برے اور خدا سے نفرت کرنے والے سب کے سب گنہگاروں کے گروہ کو مد نظر رکھا اور صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرے اور انہیں اپنے ابدی آسمان میں لے آئے اور ان کے ساتھ ہمیشہ کی رفاقت رکھے۔ آپ غور کریں کہ یہی بات وہ کہتا ہے۔ یہ خدا کی معاف کرنے کی اہلیت ہے جو ہمیں اس کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب ہم تقصیروں اور گناہ میں مردہ ہی تھے تو خدا نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اور یہ کیوں کیا؟ اس کے عظیم رحم کی بدولت جو اس کی بڑی محبت پر مبنی ہے، جس سے اس نے ہم سے محبت کی۔ وہ سب سے فراخ دلانہ کام جو محبت کر سکتی ہے یہ ہے کہ سب سے برے شخص کو معاف کر دے۔ اپنی محبت کو ماپیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ محبت رکھتے ہیں؟ خدا کے فرزند محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ محبت نہیں کرتے تو یوحنا کے پہلے خط کا 4 باب کہتا ہے کہ آپ خدا سے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کیسے جانوں کہ میں محبت نہیں رکھتا؟ اپنے آپ سے بس ایک سوال پوچھیں، کیا آپ کے اندر کسی شخص کے برخلاف کسی ایسی بات کے لیے کوئی بھی رنجیدگی ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کی؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ غصے ہوتے ہیں؟ کیا یہ اندر ہی اندر سلگتا ہے؟ کیا آپ ان کی پشت پر بدخواہی سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ الزام تراشی کرتے ہوئے ان کی زبانی تضحیک کرتے ہیں؟ غور کریں کہ یہ محبت نہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ پرانی زندگی ہے اور آپ کو پرانی زندگی کو
तर्क करना है, ये खत्म हो गई है। गौर करें कि ये जा चुकी है। 32वीं आयत के आखिर पर गौर करें, हमें मुआफ करना है और इस सारे हवाले की कुंजी यहीं मौजूद है और इसे 2 बार इस्तेमाल किया गया है, एक बार 32वीं आयत में और एक बार 5वें बाब की दूसरी आयत में। हमें ऐसे मुआफ करना है, लिखा है, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं। क्या आप अपने घर में किसी के खिलाफ रंजीदगी रखते हैं? ये उनका मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आपकी मुआफ करने की नाअहलियत आपकी मोहब्बत की तरदीद करती है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर तो आपकी ज़िंदगी का वस्फ ये है तो फिर आप कोई मसीही नहीं हैं, क्योंकि अगर आप मोहब्बत नहीं रखते तो आप खुदा का बेटा या बेटी नहीं हैं। इसके बारे में सोचें। दूसरी बात जो मैं इस ताल्लुक से कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी मोहब्बत की गहराई इस बात से जाहिर होती है कि आप ये कितना जानते हैं कि आपको मुआफ किया गया है। क्या आप ये समझ गए? सबसे पहले ये कि आप इस बात से किसी की मोहब्बत के बारे में बता सकते हैं कि वो किसी और शख्स को किस कदर मुआफ करेंगे, और आप इस बात से भी बता सकते हैं कि वो किस कदर ये जानते हैं कि उन्हें मुआफ किया गया है। सो यहाँ इफ्सियों के खत में क्या वाक़ई हो रहा है, अब आप इस पर वापस गौर कर सकते हैं। हमारा खुदावन जो कह रहा है वो ये है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और हमें मुआफ कर दिया, और यही तरीका है जिस तरह हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। कोई रंजीदगी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐ अजीजों, आपकी मुआफ करने की अहलियत बड़े पैमाने पर, कुली तौर पर आपकी मोहब्बत करने की अहलियत पर मबनी है। और अगर आप अपने आप को यूं देखते हैं कि आपको कम मुआफ किया गया है तो आप थोड़ी मोहब्बत और मुआफ़ी रखेंगे। अगर आप अपने आप को एक बुरे, शिकस्ता, गुनहगार, मस्कीन और मोहताज और मायूस, ज़्यादा मुआफ़ किए गए शख्स के तौर पर देखते हैं तो फिर आप ज़्यादा मुआफ़ करेंगे। बस यही बात है। अजीज़ों, अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। आप इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा मुआफ़ी मिली है और आप मोहब्बत रखते हैं, और ये आपको इस काबिल बनाती है कि दूसरों को ज़्यादा मुआफ़ करें। लिहाजा हमें इस रूह से खुदा की मानंद बनना है, और खुदा का रूह ऐसा कर सकता है। जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो यूहन्ना के पहले खत के 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है, उसकी मानंद बने। सो क्या ऐसा मुमकिन है? यकीनन ऐसा है। पहली बात, ये नई पैदाइश से मुमकिन है। पतरस के दूसरे खत के पहले बाब की 4 आयत में बताया गया है कि जब आप नए सिरे से पैदा हुए थे तो आप ज़ाते इलाही में शरीक हो गए। ये हैरान कुन बात है। आप खुदा की मानंद बन सकते हैं क्योंकि खुदा आप में रहता है। क्या ऐसा नहीं? आप नए सिरे से पैदा होने की वजह से ज़ाते इलाही में शरीक हैं। दूसरी बात, पाकीज़गी के ज़रिए जब खुदा का रूह ईमानदार की जिंदगी में काम करता है ताकि उसे खुदा की सूरत पर ढाल सके। और ऐ अजीजों, पौलुस ये कह रहा है कि देखें, अगर तो आप अपने आप को खुदा का फर्जंद कहते हैं तो उस तरह से अमल भी करें। क्या आप ऐसा करेंगे? मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डिलीवर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।